नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, नवोदय विद्यालय समिति और केवीएस दोनों ने एक साथ अपनी नोटिफिकेशन निकाली है कल के डेट में 20/3/2025 में। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। लेकिन मुख्यतः मैं यहाँ पे दो बातें करना चाहूँगा, एक पीजीटी इतिहास और पीजीटी सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के बारे में। तो वो महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन सी हैं, हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, नवोदय विद्यालय समिति का ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है 20/3/2025 का, और ऐसे ही केवी का निकला हुआ है। और मित्रों, इसके बारे में एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि जब इस तरह की नोटिफिकेशन आती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीना, 4 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 महीना में नई वैकेंसी आने वाली है। हर बार मुख्यतः ये देखा जाता है कि जैसे ही नई वैकेंसी आती है, उसी समय में क्या होता है कि नई नियमावली बनाई जाती है, ताकि नई वैकेंसी में कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। नवोदय के टीचर होने के नाते मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। नवोदय के स्कूल्स में भी और केवीएस के भी स्कूल्स में जो हमारे साथीगण हैं, हर जगह से लिया जा रहा है कि कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट की खाली है। तो आपके लिए यही है कि इस समय आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या परिवर्तन आया है वो देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मित्रों मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया है, आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन सारी पोस्ट के लिए दिया हुआ है, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस को भी रखा है। दो मुख्यतः जो मेजर परिवर्तन आए हैं वो आर्ट में, एक कह सकते हैं कि आर्ट और कंप्यूटर साइंस में भी मित्रों बीएड मांगा जाने लगा है। तो मित्रों, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं और जो मेजर परिवर्तन किया गया है वो कह सकते हैं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि अब इन दोनों में भी बीएड कंपलसरी मांगा जाने लगा है। तो मेनली इस चैनल पे मित्रों मैं पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो उसी पे चलता हूँ और बातों को न ध्यान देते हुए देखिए ये सारे क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है जैसा कि हर नोटिफिकेशन में देता है। तो डायरेक्ट हम उसी पेज पे पहुँचते हैं जहाँ पीजीटी है, प्रिंसिपल के बाद डायरेक्ट यहाँ पे पीजीटी। अब ये देखिए मित्रों, जो है ठीक है, पीजीटी में आपको सभी को पता है कि ये ग्रुप बी के इक्विवेलेंट होता है और पे लेवल इसका 8 है। बहुत सारे स्टेट्स में जो पे लेवल है इससे कम ही है, लेकिन सेंट्रल की जितनी सर्विसेज हैं केवीएस की, इसकी, यूपी में भी ये सामान्यतः पे लेवल 8 के अनुसार ही मिलता है। एज 40 दिया हुआ है, उसमें भी आरक्षण है। जबकि डीएसएसबी में मित्रों ये बहुत अच्छा चांस है कि अभी एज को कम नहीं किया गया है। कई जगह से सूचनाएं मिली थी कि जो मंत्रालय था मीटिंग करके इस एज को कम करने वाला था, लेकिन उसने अभी भी इसको कम नहीं किया है। तो जो भी इस एज के आसपास हैं और जो इसमें एज रिलैक्सेशन होता है, सभी को पता है मित्रों, इतना तो कोई भी ऐसे जानता है। लेकिन इस एज का फ़ायदा उठाना है मित्रों अब आपको, क्योंकि मैंने भी इसी एज का फ़ायदा उठाया था। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिए कि अभी तक नहीं हुआ है तो नहीं होगा, आपका कभी भी चांस बन सकता है। बस आप अपनी मेहनत को धार देते रहिए। क्वालिफिकेशन में सभी को पता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो भी एटलीस्ट 50% जो कंसर्न सब्जेक्ट में है, 50% मार्क्स मित्रों, ये 50% है मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट जो इंटीग्रेटेड हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई जिसमें बीएड मिला के रहता है, तो उसका 50% मार्क्स रहना चाहिए। और मास्टर डिग्री अगर आपने अलग से बीएड किया हुआ है तो इस मास्टर डिग्री में भी कितना, 50%, इससे कम नहीं होना चाहिए मित्रों। इस बात का अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। 50% से नीचे अगर जाते हैं तब तो बहुत सारी वैकेंसियों से मित्रों आप बाहर हो सकते हैं। तो कम से कम 50%, लेकिन आप ज़्यादा लाने का प्रयास करिए, ज़्यादा कहीं भी गलत नहीं होगा।
अब ये सारा है पीजीटी इंग्लिश, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पे आते हैं मित्रों। ये आ गया आपका हिस्ट्री। तो ये देखिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन बहुत सारे एंशिएंट में कुछ लोग कर लेते हैं, मेडुअल में कर लेते हैं और मॉडर्न में कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट वो आपका होना चाहिए, ठीक है, पीजी होना चाहिए। और इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। टीजीटी के लिए चल सकते हैं हम लोग। प्रोबेशन पीरियड सभी को पता है। अब टीजीटी इसमें देखिए मेनली जो ये प्रमोशन के लिए दिया हुआ है, टीजीटी प्रमोट हो सकते हैं पीजीटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे। एजुकेशन, ये लिंक मित्रों मैंने दिया हुआ है, आप इसको अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं। लैंग्वेज 40 पन्नों का है मित्रों टोटल, तो ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है। आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। ये आ गया टीजीटी। तो एनवीएस में जो टीजीटी है वो भी ग्रुप बी में आता है, लेकिन लेवल 7 रहता है। पीजीटी में क्या था, लेवल 8 था, वो भी ग्रुप बी की सर्विस थी मित्रों, लेकिन लेवल 8 था पीजीटी में। यहाँ पे पीजीटी 7 है, लेकिन इसमें जो एज बाउंडेशन है, पीजीटी में आपका क्या था 40 साल था, यहाँ पे क्या है आपका 35 साल है मित्रों। तो आप अगर टीजीटी के एलिजिबल नहीं हैं तो आप पीजीटी में ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज बहुत कम है तो आप एक सब्जेक्ट से करके अपना टीजीटी भी क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी इसके अंदर पूछा जाता है, जैसे अभी आपको दिखा दें। सीधे मैं आता हूँ टीजीटी सोशल साइंस पे, सामाजिक विज्ञान। ये टीजीटी साइंस और ये टीजीटी सोशल साइंस। तो अब इसमें आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। 2 सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर। और एक तो कम से कम आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, वो भी 3 साल के लिए या फिर 6 सेमेस्टर। हम लोगों के समय में मित्रों सेमेस्टर वाइज नहीं था, लेकिन अब सेमेस्टर है, तो 6 सेमेस्टर में या हिस्ट्री या जियोग्राफी होना चाहिए। अब 4 साल का नई एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है, 4 साल का डिग्री कोर्स जो चल रहा है, इलेक्टिव, मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एट लीस्ट 1 ईयर एनी ऑफ 2 सेमेस्टर। तो एक सब्जेक्ट तो आपका हर सेमेस्टर में चलना चाहिए, हिस्ट्री या जियोग्राफी। और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में कोई कम से कम आपका 1 साल पढ़ा जाना चाहिए या 2 सेमेस्टर पढ़ा जाना चाहिए। तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये मित्रों टीजीटी और पीजीटी के लिए था, जिसमें सामाजिक विज्ञान, और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको मैसेज में डाल सकते हैं। लेकिन फिर मैं मित्रों अंतिम बात कहता हूँ कि अब बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन प्रतियोगिताएं थोड़ी कठिन होती चली जा रही हैं और आगे कठिन और भी होंगी मित्रों। तो अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब आपके पास सोचने का समय नहीं है। पढ़ते रहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस पेपर खूब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। सोए हैं वहाँ वीडियो चला लीजिए, सुनते रहिए, क्वेश्चन बार बार रिवीजन करिए और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो मित्रों इसको आप सब्सक्राइब करिए, एक बार चैनल को भी मेरे विजिट करिए और कुछ सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।